देखते हैं सारणिकों के प्रारंभिक गुण। क्या होते हैं इनके प्रारंभिक गुण? पहला गुण है किसी सारणी की पंक्तियों का स्तंभों में व स्तंभों का पंक्तियों में परस्पर विनिमय मतलब परिवर्तन, ठीक है ना, करने से सारणी का मान नहीं बदलता है। जैसे एग्जांपल देखिए, जैसे मान लीजिए एक सारणी है 3x3 की, A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3 है। जब इसको हमने सॉल्व किया रो के सापेक्ष, पहली वाली रो के सापेक्ष, तो ये आएगा। अब देखिए हमने क्या किया, हमने ये किया कि इसमें जो है अब इसके रो को कॉलम में और कॉलम को रो में, रो को कॉलम में और कॉलम को रो में जब चेंज किया तो क्या आएगा। देखिए यहाँ पे ये पहली वाली जो रो थी इसको पूरा कॉलम में लिख दिया, फिर दूसरी वाली रो को दूसरे वाले कॉलम में लिख दिया, फिर तीसरी वाली रो को तीसरे वाले कॉलम में लिख दिया, और फिर इसको हमने क्या किया, क्या कहते हैं, सॉल्व किया, इसका विस्तार किया। जब हमने इसका विस्तार किया पहली वाली रो के सापेक्ष, जो आया वो क्या आया, वही जो पहले आया था। तो मतलब ये हुआ कि पहला गुण ये कहता है कि अगर सारी रो, किसी भी सारणी की सारी रो को कॉलम में अगर परिवर्तित कर दिया जाए या सारे कॉलम को रो में परिवर्तित कर दिया जाए और उसके बाद अगर उसका विस्तार किया जाए तो उस सारणी का मान कभी नहीं बदलता है। ये इसका पहला प्रगुण है। दूसरा गुण देखते हैं, किसी सारणी की कोई दो पंक्तियों या स्तंभों, कोई दो पंक्तियों या स्तंभों को परस्पर बदलने पर सारणी का मान नहीं बदलता लेकिन उसका चिन्ह बदल जाता है। किसी भी सारणी का, जैसे ये सारणिक है और इसकी किसी दो रो को या दो कॉलम को, ये वाली रो को और इस वाली रो को अगर हम चेंज कर दें, ठीक है ना, किसी दो रो को या दो कॉलम को अगर चेंज करते हैं तो सारणी का मान तो नहीं बदलता है लेकिन जो मान आएगा वो निगेटिव आ जाएगा। कैसे देखते हैं, देखिए जैसे ये एग्जांपल है, ये एक क्या कहते हैं सारणिक है। जब इसको हमने सॉल्व किया तो सॉल्व करने के बाद एक आया। अब देखिए हमने क्या किया कि इसकी दो रो को हमने चेंज कर दिया, इंटरचेंज कर दिया। देखिए ये जो दूसरी वाली रो थी इसको हमने पहले पे लिख दिया और जो पहले वाली रो थी इसको मैंने दूसरे पे लिख दिया, और जब इसको हमने सॉल्व किया तो हमारा आंसर क्या आया, -1 आया, जबकि यहाँ पे ये जो आंसर आया था ये 1 आया था। तो इसका मतलब ये हुआ किसी दो रो को जब इंटरचेंज करते हैं, पहली वाली रो को दूसरी वाली रो में, दूसरी वाली रो को पहली वाली रो में, कॉलम में नहीं कर सकते, केवल रो का रो में का चेंज करते हैं, केवल दो रो का, ठीक है ना। और उसके बाद जो है अगर दो कॉलम को चेंज करना है तो ये वाला कॉलम इस वाले कॉलम में या ये वाला कॉलम इस वाले कॉलम में, कोई दो कॉलम अगर इंटरचेंज करते हैं तब उसका मान तो सेम होता है लेकिन निगेटिव आ जाता है, ठीक है ना। ये दूसरा गुण इसका है। तीसरा गुण देखते हैं, यदि किसी सारणी की कोई दो पंक्ति समान हो, यदि किसी सारणी की कोई दो पंक्ति या दो स्तंभ समान हो मतलब बराबर हो तो सारणी का मान 0 होता है। जैसे मान लीजिए कि कोई दो रो है और वो दोनों अगर इक्वल हो गए तो उसका मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है ना। अब देख, जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल है, देखते हैं यहाँ पे 2 3 1 0 5 9 2 3 1 मतलब पहली रो और दूसरी रो, ये दोनों रो इक्वल है। जब इसको हमने सॉल्व किया तो आंसर क्या आया, 0 आ गया। तो मतलब ये है कि अगर कोई दो रो या दो कॉलम अगर इक्वल होंगे तो उसके सारणी का मान क्या होता है, 0 होता है। अगला देखते हैं गुण इसका, यदि किसी सारणी की किसी पंक्ति या स्तंभ, किसी पंक्ति या स्तंभ मतलब किसी एक पंक्ति या केवल एक स्तंभ के सभी अवयवों को किसी संख्या से गुणा किया जाए तो पूरे सारणी में उस संख्या से गुणा हो जाता है, ठीक है ना। या हम ये भी कह सकते हैं कि यदि सारणी की किसी पंक्ति या स्तंभ के अवयवों में कोई राशि उभयनिष्ठ हो, मतलब उस, जैसे ये पूरी है, ये पहला रो है, अगर इसमें हो सकता है कि सभी में 2 का गुणा हो रहा होगा, जैसे यहाँ पे 2, यहाँ पे 4, यहाँ पे 6 हो तो सब में 2 का गुणा है, उभयनिष्ठ 2 है, ठीक है ना। तो उस उभयनिष्ठ गुणनखंड के रूप में सारणी से हम बाहर उसे ले सकते हैं, ठीक है ना। अब देखते हैं हम इसका एक एग्जाम्पल। जैसे देखिए यहाँ पे एक सारणी है 4 12 20 और यहाँ पे 2 5 7 1 3 9। अब यहाँ पे देखिए ऊपर वाले में 4 का मल्टीपल है पूरे में, तो हम ये क्या कर सकते हैं, इसको 4 को बाहर ले सकते हैं। केवल एक रो से हम, अगर एक रो में किसी चीज़ का गुणा हो रहा है तो इसको हम बाहर ले सकते हैं, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पे 4 3 12 बचेगा 3 और यहाँ पे 4 5 20 5 बचेगा, ठीक है ना। मतलब ये 4 जो है
इस एक रो में पूरे में एक उभयनिष्ठ था, इसलिए हमने इसको क्या कर दिया, बाहर ले लिया। अब देखते हैं इस नोट में क्या है कि यदि किसी सारणी की पंक्ति या स्तंभ के सभी अवयवों को एक निश्चित राशि से गुणा करने पर हम चाहते हैं कि सारणी के मान में परिवर्तन न हो, तो पूरे सारणी को उसी राशि से हम भाग कर देते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, मान लीजिए इसमें हम पहले वाले रो में k से हमको गुणा करना है। k कुछ भी हो सकता है, कोई भी एक अदिश राशि है। अगर गुणा करना है इसमें, तो सारणी के पहले हम उसमें क्या करेंगे, k से भाग कर देंगे। यहाँ पे देखिए 1/k कर दिया और यहाँ पे पहले में हमने गुणा कर दिया। ये रो के भी साथ हो सकता है, कॉलम किसी भी कॉलम के साथ भी हो सकता है, किसी भी रो के साथ हो सकता है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। यदि किसी सारणी की किसी पंक्ति या स्तंभ के सभी अवयव शून्य हो, तो सारणी का मान क्या होता है, शून्य होता है। यहाँ पे अगर कोई भी रो या कोई भी कॉलम का मान शून्य हुआ तो पूरी सारणी का मान शून्य हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे सारे पूरी की पूरी रो, मतलब केवल एक रो के सारे अवयव शून्य होने चाहिए। अब अगला हम देखते हैं गुण कि यदि किसी सारणी की कोई दो पंक्ति या स्तंभ समानुपाती हैं, तो सारणी का मान शून्य होता है। समानुपाती का मतलब क्या होता है कि मतलब अगर हम जैसे उसमें, जैसे यहाँ पे ये एग्जांपल देखिए, A1 A2 A3 B1 B2 B3 और यहाँ पे KA1 KA2 KA3। अब अगर इसमें से हम गुण लगा दें तो K इस वाले से कॉमन हो जाएगा, यहाँ पे बाहर आ जाएगा K। बचेगा यहाँ पे क्या, A1 A2 A3। अब देखिए यहाँ पे A1 A2 A3, यहाँ पे भी A1 A2 A3, तो मतलब दो पंक्ति बराबर हो गई। अब दो पंक्ति बराबर हो गई तो इसका मान क्या आएगा, शून्य आएगा। K का गुणा था, K से जब 0 में गुणा करेंगे तो वो भी शून्य हो जाएगा, ठीक है ना। देखते हैं अगला गुण क्या है। यदि किसी सारणी की किसी पंक्ति या स्तंभ का प्रत्येक अवयव दो या दो से अधिक पदों का योग हो, तो वह सारणी उसी क्रम के दो या दो से अधिक सारणिकों के योगफल के रूप में के बराबर हो जाती है। जैसे यहाँ पे देखिए पहला वाला जो कॉलम है क्या है, A1 + K1 A2 + K2 A3 + K3, उसके बाद B1 B2 B3 C1 C2 C3। अब देखो इस वाले को हम कैसे लिख सकते हैं, पहला वाला जो था इसको यहाँ पे लिख देते हैं और दूसरा तीसरा ऐसे लिख देते हैं, और इसके साथ जो जुड़ रहा था यहाँ पे फिर पहले के स्थान पे लिख देते हैं, और उसके बाद दूसरा और तीसरा फिर लिख देते हैं। मतलब अगर इसका दोनों का मान निकालेंगे और दोनों को जोड़ देंगे, जो मान आएगा अगर इसको हम सॉल्व करेंगे वही मान इसका भी आएगा। तो ये क्या होता है, योग। अगर ऐसा कभी भी आता है, ये चाहे क्या कहते हैं रो कॉलम में हो चाहे रो में हो, हम इसको ऐसे कर सकते हैं। अगला गुण देखते हैं। सारणी का मान अपरिवर्तित रहता है जब इसकी किसी पंक्ति या स्तंभ को किसी राशि से गुणा करके किसी अन्य पंक्ति में जोड़ा या घटाया जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए, मान लीजिए कि यहाँ पे ये कोई क्या कहते हैं सारणिक है, और हमने क्या किया, दूसरी पंक्ति में कैसे गुणा कर दिया, इस वाली पंक्ति में कैसे गुणा कर दिया, और गुणा करने के बाद पहली पंक्ति में जोड़ दे रहे हैं। तो देखिए पहली बात इसमें क्या किया, ये पूरी राशि वैसे होगी। अब यहाँ पे बी में इस दूसरी वाली पंक्ति में कैसे गुणा किया, उसके बाद इसमें जोड़ दिया, तो ये क्या आया, A1 + KB1 A2 + KB2 A3 + KB3। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, जो भी आएगा वो इसको सॉल्व करने के बाद भी वही आएगा, ठीक है ना। तो ये आपका है सारे गुण, ये 8 गुण होते हैं सारणी के, ठीक है। देखते हैं कुछ संकेत। जैसे मान लीजिए कि मान लीजिए RI, यहाँ पे ये इसको कहते हैं रिप्लेस करना। मतलब मान लो कि पहली पंक्ति को दूसरी पंक्ति में रिप्लेस कर रहे हैं तो दोनों तरफ एरो लगाते हैं, ठीक है ना। पहली पंक्ति को दूसरी पंक्ति पे और दूसरी पंक्ति को पहले पंक्ति पे अगर रखते हैं तब आठवीं पंक्ति व जेवीं पंक्ति का परस्पर परिवर्तन है ये, ठीक है ना। ऐसे स्तंभ का भी होता है, ठीक है ना। ये परिवर्तन दिखाता है, जब दोनों तरफ तीर लगता है तो ये परिवर्तन को दिखाता है।